नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आजकल। मैं शाह आप सभी के साथ इस वक्त जुड़ा हूं और अभी हम आपको दिखाएंगे कि जब जानते हैं कि जब चुनाव आता है, चाहे वो एमएलए चुनाव हो, एमपी चुनाव हो या फिर पंचायत सदस्य की चुनाव हो, यानी कि महकुमा परिषद की चुनाव हो, पंचायत सदस्य की चुनाव हो, तो हर लोगों को प्रचार की ज़रूरत पड़ती है और प्रचार करने के लोग अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी चुनाव प्रचार जो है उसका तरीका लोगों को पसंद आता है। लोग अलग अलग माध्यम से, अलग अलग तरीके से लोगों को रुझाने की कोशिश करते हैं, अपने ऊपर उनके दृष्टिकोण को जो है केंद्रित करते हैं। और यही रीज़न है कि अब आपको हमको दिखाएं, जैसे हमने आपको इंट्रो में दिखाया कि एक व्यक्ति जो है पंचायत सदस्य के रूप में किसी एक जगह से प्रार्थी हुए हैं, भाजपा से हालांकि वो प्रार्थी हुए हैं और वो साइकिल लेकर आ रहे थे। हमने आपको इंट्रो में दिखाया। ठीक अभी सामने हमारे साथ आप देख सकते हैं, जिनका यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर रणधीर कुमार झा, जो कि पेशे से एक शिक्षक हैं। हम उन्हें जानते हैं, बागडोगरा के निवासी हम भी हैं, बागडोगरा के निवासी वो भी हैं। इस वजह से हमें जानकारी है और इनके चुनाव प्रचार करने के सेल्फ तरीका जो लोगों को पसंद आ रहा है और यही जो है वो चर्चे का विषय है। और इसीलिए हमने आपको टैगलाइन में भी कहा, हमने आपको कैप्शन में भी कहा कि साइकिल से खुद प्रचार पर निकले हैं पंचायत सदस्य। तो ये कुछ खास बातें जो हैं इस वक्त हम आप सभी को दिखा रहे हैं। और फिलहाल हम सबसे पहले आपको ये पूरा उनकी जो तैयारियां हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। पहले आप देखिए, यहाँ पर ये साइकिल है, साइकिल जो है वो यहाँ पर बैनर लगा है, सामने उनकी तस्वीर है, वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर रणधीर कुमार झा जी लिखा हुआ है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो पीछे एक भाजपा का झंडा यहाँ पर लहरा रहा है और ठीक उनके कैरियर पर कुछ बैनर्स टंगे हैं। और सर बैनर्स हम चाहेंगे थोड़ा बैनर्स दिखाइए, बैनर्स पे क्या है और ये बैनर्स आप क्यों लेकर घूम रहे हैं सर? ये तो प्रचार का अंग है कि फ्लेक्स वगैरह लगाना होता है। लगा रहे हैं, हाँ, लगा रहे हैं, हाँ, खुद ही लगा रहे हैं। मतलब जो प्रचार करना है वो सेल्फ कर रहे हैं। हाँ, और नहीं, हमारे कार्यकर्ता भी हैं जी, तो झंडा वगैरह में उनका हेल्प लिया था। अभी और भी इलाके में जाना है कि कुछ काम जो है वो खुद मैं उठाऊं। हाँ जी, तो हम यहाँ पर सबसे पहले सर आपके साइकिल की, तो यहाँ देखिए ये पूरा इनका जो बैनर है वो इस वक्त यहाँ दिख रहा है। यहाँ पे लिखा है आसन तेस्तरीय सिलीगुड़ी महकुमा परिषद निर्वाचन दुर्नीति मुक्त पंचायत गठन लक्ष्य बीजेपी प्रार्थी रहा। और ग्राम पंचायत प्रार्थी है रणधीर कुमार झा है, पंचायत समिति प्रार्थी सुनीता इंदौर है और महकुमा परिषद प्रार्थी रेखा राय सिंह है, जो कि कह रहे हैं कि बीजेपी के जो चिन्ह है उस पर वोट देकर उन्हें विजय करें। अब हम सर से थोड़ा सा बात करेंगे। सर, यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर कोई बॉक्स है और यहाँ पर गाना भी बज रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर कुछ टूल्स है जहाँ पर आप देख सकते हैं हथौड़ा रखा है, यहाँ पर कटर्स रखा हुआ है, यहाँ पर धागे रखे हैं। क्या क्या सर, क्या सर से पूछा क्या क्या रखा आपने? जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे कटर है जो कि धागा बांधने के लिए काम में आता है। और आपको ये जान के खुशी होगी कि ये धागे मैंने खरीदे नहीं है। जिस इलाके में जाता हूँ वहाँ से देखते हैं वो लोग कि मेरे पास धागा नहीं है, तो घर से लोग बाहर निकलते हैं, बोलते हैं आमी की धागा दीवो, तुम्हारे की धागा लगबे, तो वो खुद ही हमको ऑफ़र करते हैं। तो इससे मेरा दो काम होता है। एक तो वो पता चलता है कि हाँ मेरी सहायता कर रहे हैं, और सहानुभूति का जो चाह रहे थे कि हाँ इलेक्शन में तो इमोशन पे तो काम करना है, इमोशन के साथ साथ सर काम करने का जो फेथ होता है वो भी गेन करना है। जी जी जी, तो अभी वो दोनों चीज़ ही कर रहे हैं, काम तो करना है। और अब ये तो श्योर है कि हम लोग जीत रहे हैं। पंचायत दखल बीजेपी का हो। से आप प्रार्थी हुए हैं, कौन सा क्षेत्र है आपका? ये ज्योति नगर अपर बागडोगरा का जो जगह है जिसको हम लोग 25/36 हमारा बूथ नंबर है, हम लोग वहाँ पे, मैं वहाँ से खड़ा हूँ और पंचायत सदस्य के रूप में खड़ा हूँ। अगर जीतते हैं, अगर इसलिए क्योंकि ये वहाँ पर क्या क्या समस्या आपको लग रही है कि वहाँ पे सुधार अभी तक नहीं हुआ है, जो आप होते होंगे तो करेंगे या कोई भी जीते तो वो चीज़ों को जो है पूरा करें? 2-3 चीज़ें हैं मुख्य रूप से। वहाँ पे कचरा जो है वो हम लोग भी, जैसे वहाँ पे एक आर्मी का इलाका है वहाँ पे, तो वहाँ पे कचरा हमेशा ही, उसमें मेरा भी योगदान है, मैं भी वहाँ पे कचरा फैलाता हूँ क्योंकि वहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं है। और मुझे इस बात को स्वीकार करने में कोई शर्म भी नहीं कि हाँ कि अब करें क्या, ऑप्शन नहीं है तो वहाँ पे हम लोग फेंकते हैं। तो वो इसका एक उपाय निकालना चाहिए। इसका उपाय ऑलरेडी हमारे पास है जी। हमारे कुछ कार्यकर्ता ऑलरेडी दिल्ली में एक कन्वेंशन हुआ था इंटरनेशनल, और उसमें उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और जिसका कि 5,000 रुपये खर्चा था। तो उन लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट किए, वहाँ से कुछ नॉलेज लेके आए हैं। हम जितना जल्दी ये अपना पंचायत चुनाव दखल करेंगे, हमारा अपना प्रधान होगा, फिर उसके हिसाब से इन चीज़ों पे हम काम करेंगे। अच्छा सर, एक चीज़ हम और जानना चाहेंगे, यहाँ पर एक म्यूज़िक बज रहा है, यहाँ पे कुछ उच्चारण हो रहा है, मंत्रों का उच्चारण होना है, क्या है वो उसमें? ये एक्चुअली अगर इनके शब्दों पे आप ध्यान दें तो ये है कि स्वयं अब जाकर हमको जगाना देश है अपना।
तो हमें अपने देश को जगाने से पहले और खुद को जगाना जरूरी है, खुद को सामने लाना पड़ेगा। यूँ नेताओं को दोष देके फ़ायदा नहीं है। अगर नेता गलत है तो नेता चुना किसने? क्या हम ये माने कि हम जो भी करेंगे वो गलत ही करेंगे क्योंकि हमने ही नेता को नेता बनाया है? तो नेता अगर गलत है तो नेता बनाया तो हम नहीं है, तो उनकी गलती हमारी गलती होगी। तो जब ऐसा ऑप्शन है कि आप डेमोक्रेसी में खुद चुनाव लड़ सकते हैं तो मैं भी आया हूं और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के कमेटी को जिन्होंने मेरा चयन किया, खास करके मंडल कमेटी के लोगों को और जिला के लोगों को। तो दिन भर में कितने घंटे आप साइकिल चला रहे हैं, कितने बजे निकलते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा बताइए। देखिए, मेरा एरिया तो कन्फाइंड है क्योंकि मैं पंचायत सदस्य के रूप में कैंडिडेट आया हूं, तो मेरा बस एक बूथ ही देखना है, तो मैं उसी बूथ में काम करता हूं। लेकिन होता क्या है कि जैसे अभी यहाँ पे राजू बिष्टा जी आने वाले हैं, तो अभी यहाँ पे जाने के लिए मेरे पास और कोई साधन जो है, अभी आप जानते हैं महंगाई के बाद एक तो महंगाई है, तेल की महंगाई, बार-बार आप लोगों को भी इसके ऊपर आक्रमण होता है। हाँ, और दूसरी चीज़ है कि कोरोना का समय गया है तो कमाई धमाई भी वैसा कुछ अच्छा नहीं है। तो किस्मत से मेरे पास साइकिल एक है, एक गाड़ी बाइक भी है, लेकिन उसमें तेल डालने का पैसा नहीं है, इसलिए साइकिल से ही कर रहे हैं और ये चीज़ स्वीकार करने में भी मुझे कोई तकलीफ नहीं। तो कहीं ना कहीं आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि सच्चे दिल और सच्चे श्रद्धा भाव से आप यहाँ पर खड़े और आप लोगों की सेवा के लिए एक आम जनता के हिसाब से उस पर लड़ेंगे। जी, त्रुटि हो सकती है। मैं चाहूँगा कि अगर कोई त्रुटि हो तो जैसे माँ अपने बच्चे को डांटती है, मुझे कोई हिचक नहीं होगा कि अगर कोई वोटर मेरा कान पकड़े और बोले क्या रणधीर जी आपको ये काम बोला था आपने किया नहीं। मैं जानता हूँ कि मैं जीत रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि ये दिन आएगा, मुझ पर ये जिम्मेदारी आएगी, देखते हैं कितना निभा पाएंगे। चलिए, शिक्षक हैं, उम्मीद करते हैं कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही, लेकिन बस ये है कि अपने जो भी प्रचार प्रसार है उसको अच्छे से करिए, लोगों को अपनी जो भी चीज़ें हैं, जो विश्वास आपके ऊपर होनी चाहिए वो विश्वास उन्हें दिलाएं। अगर आप जीतते हैं तो उस वक्त उन सभी जो लोग आप उम्मीद करेंगे, उनके जो वादे हैं, उनके जो चीज़ें हैं, उन पर बिल्कुल धोखा मत दीजिएगा, उन्हें बिल्कुल सहयोग करिएगा। जी अवश्य, और मैं मेरी तरफ से खबर आजकल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं इंटरव्यू के लायक भी हूँ। धन्यवाद। हमने यहाँ पर देखा कि आप अलग कॉन्सेप्ट, अलग तरीके से आप यहाँ पर निकले थे, क्योंकि सभी लोग अपने बाइक से, गाड़ी में, लोगों के झुंडों के साथ प्रचार प्रसार पर निकले, लेकिन आप मात्र एक साइकिल को अपने प्रचार का साधन बनाया, तो वो हमें लगा कि हमारे दर्शकों को भी दिखाना चाहिए कि प्रचार प्रसार करने का हमेशा एक अनोखा तरीका होता है, लेकिन मिनिमम से मिनिमम खर्चे में भी खुद को जोड़कर भी प्रचार प्रसार किया जा सकता है, जो हमने आपके थ्रू यहाँ पर देखा भी और हमारे दर्शकों ने देखा और हमने जाना भी। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े थे, आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दर्शकों, इस तरीके से जो है लोग प्रचार प्रसार कर सकते हैं, वो आपको हमने दिखाया और बताया, और ये चीज़ हमें बहुत अच्छा लगा जो हमने आपके साथ यहाँ पर जो है साझा की। इसी तरह बने रहे खबर आज के बाद, देखते रहे खबर आज के देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन राजा के साथ में मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।